नमस्कार विद्यार्थियों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का सी। भारत का औषधीय उद्योग कच्चे माल के आयात पर निर्भर करता है। भारत चीन संबंधों के दृष्टिकोण से इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। इसमें भारत का औषधीय उद्योग यानी कि जो दवाएं बनाई जाती हैं वो कच्चा जो माल होता है उसका आयात किया जाता है। तो आयात अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। ये मुख्यतः भारत चीन संबंधों पर दिखाना है कि चीन से जो कच्चा मटेरियल आता है वो अगर कम हो जाएगा तो उसका जो उद्योग है वो भी प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इसका दोनों पक्षों को लेते हुए मूल्यांकन करना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का ए। भारत ने निजी क्षेत्र के लिए अपने अंतरिक्ष को उपग्रह आधारित गतिविधियों हेतु खोल दिया है। प्रमुख सुरक्षा दुश्चिंताओं को इंगित करते हुए इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। जो भारत का निजी क्षेत्र है, जो अभी तक ये सरकार के अंडर में ही काम होता था, जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित थे काम, लेकिन अब वो निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है। तो अगर कोई दुर्घटना कारित होती है या कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो उसकी जो चिंताएं हैं उसको बताते हुए जो इसके लाभ हानि जो भी है उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का बी। भारत के तिलहन उत्पादक क्षेत्रों की पहचान कीजिए, साथ ही खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों की विवेचना कीजिए। ये 15 नंबर का है। पहले तो भारत में जो भी तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं उनकी पहचान करनी है। तिलहन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, जिससे तेल का उत्पादन होता होगा। सरसों है ना, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें, राई, जिससे भी तेल का उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों की जो भी तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनकी पहचान करना है। भारत का मानचित्र बनाना है, उसमें दर्शाना है। उसके बाद इस उद्योग को और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में तेल देखते हैं कितना महंगा रहता है हमेशा, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो उपाय हैं उनकी विवेचना करनी है।